एसडीएम पति पर दहेज प्रताड़ना सहित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का केस दर्ज कराने वाली सुरभि पाटले ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पति कौशल प्रसाद तेंदुलकर को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। 2 माह की बच्ची और रुंधा हुआ गला, मांग सिर्फ इंसाफ की। ये मामला एक प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा गंभीर है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करती ये महिला और कोई नहीं बल्कि एसडीएम की पत्नी है, जो उन पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। सुरभि पाटले के मुताबिक वर्तमान कटघोरा एसडीएम कौशल प्रसाद तेंदुलकर ने शादी के कुछ दिनों पहले 4 व्हीलर कार को लेकर अपनी पसंद बताई और फिर उसके बाद से ही दहेज की मांग शुरू कर दी थी। वो मांग पूरी नहीं हुई तो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद सास व पति ने कई बार नकदी रकम की मांग करते हुए सुरभि को प्रताड़ित किया। होली के बाद सुरभि ससुराल से मायके आ गई, मगर लोभी पति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो यहाँ भी उसे प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने आता रहा। सुरभि के मुताबिक पति कौशल ने गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, जिसके बाद पारिवारिक बैठक कर मामला सुलझाने की बात कही गई, लेकिन उसके पति की प्रताड़ना जारी रही। अंत में सुरभि द्वारा महिला थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील करती हूँ, एक अनुभाग के अधिकारी होने के नाते जिनके ऊपर पूरी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी होती है, वो इस तरीके का कृत्य चाहे वो अपने घर की महिला से करे या घर के बाहर की महिला से करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग की गई थी लगातार परिवार की ओर से, क्या प्रताड़ित किया जा रहा था? हर तरीके की प्रताड़ना। एक महिला होने के लिए मैं गर्भावस्था में थी, मुझे लगातार शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, लगातार नगद राशि की मांग की जाती थी और इस तरीके से चीज़ें वैसे ही चलती थी। किस पोस्ट में है आपके हस्बैंड? मेरे जो पति है वर्तमान में एसडीएम कटघोरा के पद पर पदस्थ है। वो मारपीट भी करते थे, ऐसा कुछ? जी सर, शारीरिक यातनाएं देना और गले में चाकू रख करके बार बार मेरी हत्या करने का प्रयास कर चुके हैं। मेरी माँ का गला घोट रहे थे और मैं जब 5 माह की गर्भावस्था में सर मुझे इंटेंशनली फोर्सफुली वो मेरे पेट पर लात मारे थे, मेरी बच्चे की हत्या करने का प्रयास कर चुके हैं सर। और इससे ज़्यादा शारीरिक यातनाएं सर मैं सह चुकी हूँ और उसके बाद आप लोगों की समझ आई। कार की भी डिमांड किया जा रहा था? जी, सरकार की डिमांड लगातार, नगद राशि की डिमांड, उनके डिमांड के अनुसार हम कार खरीदे भी थे सर और वो कार हमारे यहाँ ही थी, लेकिन जो कार खरीदने के बाद उस शादी के दिन दबाव डालना, होंडा सिटी कार आप खरीदे नहीं तो हम बारात नहीं लाएंगे, इस प्रकार से कहना और बार बार मुझे मायके छोड़ना, बार बार मुझे गर्भपात और बार बार तुम तलाक दो का दबाव बनाते रहते थे सर। और ये सारी चीज़ें मैं सहती गई, तब भी मैं प्रेग्नेंट थी तो कल के दिन में पारिवारिक जीवन हम व्यतीत करेंगे, साथ में रहेंगे करके मैंने हर संभव प्रयास किया है सर। अंतिम तक मैंने अपनी कोशिश की है, पर उन्होंने किसी प्रकार की भी गुंजाइश नहीं रखी। मुझे किडनैप करके ले गए। मेरे बच्चे जो मेरा छोटा सा 2 माह का बच्चा है सर, वो हर 1 घंटे में दूध पीता है। मैं 6 घंटे अपने बच्चे से दूर रही। मेरा बच्चा भूख में रो रहा था सर 6 घंटे और लगातार मुझे धमकी मिल रही थी कि तुमको मार डालूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मार डालूंगा, तुम्हारे घर वालों को मरवा दूंगा, क्रिमिनल केस में फंसा दूंगा। इस तरीके की धमकी सर वो देते रहे और बहुत यातनाएं मैंने सहने के बाद मैं आज ये आप लोगों की समस्या आई। शासकीय गाड़ी का दुरुपयोग और जो पीएसओ? हाँ जी, उन्होंने शासकीय गाड़ी का प्रयोग किया मुझे किडनैप करने के लिए और उसमें ड्राइवर और पीएसओ भी उनके साथ थे। धोखे से मुझे बाहर बुलाया और इस तरीके से मुझे उठा करके ले गया, जबरदस्ती बाल पकड़ के खींच कर। ये ऐसा नहीं होता सर कि आप पत्नी है तो आप किसी भी तरीके से इस तरीके से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते सर। अब एफआईआर के बाद क्या लगता है, प्रभावित कर सकते हैं क्या? सर मैं बस प्रशासन से अपील करूंगी सर कि आप लोग सख्त से सख्त उनके ऊपर। बिलासपुर से वासु सोनी की रिपोर्ट।